हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो हम लोग इस समय यही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एंड इस पे मैं 3 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। एंड आज हमारा ये चौथा लेक्चर वीडियो है इस सब्जेक्ट पे। एंड हम लोग इस समय जो पढ़ रहे हैं, इस समय हम पढ़ रहे हैं यूनिट 1 जो कि है अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज। इनका इंट्रोडक्शन ये है यूनिट 1। तो इस पे आज मेरा चौथा लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि जो पिछले 3 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या पढ़ा एंड आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो जो पिछले 3 लेक्चर वीडियोस थे उनमें मैं बहुत डिटेल में आपको बता चुकी हूँ अबाउट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, स्पेकुलेशन क्या होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये सब हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, वो भी हमने डिटेल में समझा। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। एंड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को मैं मार्क करूंगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। और आगे जो ये पूरा सिलेबस है ना, एसएपीएम का जो पूरा सिलेबस है, ये इसी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस पे कह लीजिए डिजाइन है। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में 5 स्टेप थे, ये देखिए इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में ये 5 स्टेजेस थी, 5 स्टेप हैं। तो इन्हीं पे ही बेस्ड आपका पूरा एसएपीएम का सिलेबस है, ठीक है। तो ये मैं कहूंगी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आए तो ये डायग्राम तो आप जरूर बनाएंगे, साथ ही जो मैंने पिछले लेक्चर वीडियो में जो पूरी डिटेलिंग समझाई है वो आप जरूर एक्सप्लेन करिएगा, ठीक है। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी अबाउट सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज क्या होती है, कितने टाइप की होती है, जिसमें हमें इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर, नॉन वोटिंग शेयर, राइट शेयर, बोनस शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये सब हमें डिटेल में पढ़ना है। इनके टाइप्स वगैरह देखेंगे, तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर समय नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस पिछले लेक्चर में डिटेल में पढ़ाया था, आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जरूर इसको देखिएगा। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिक्योरिटीज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होती है। तो सिक्योरिटीज आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सिक्योरिटीज वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होती है जिसके तहत कोई भी कंपनी, कोई भी एंटरप्राइज मार्केट से फंड रेज कर सकती है। तो सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट से फंड रेज कर सकती है, प्राइवेट मार्केट या पब्लिक मार्केट से फंड रेज कर सकती है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए किसकी जरूरत होती है, पैसा चाहिए ना, कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए। अब ये पैसा आएगा कहां से, बैंक से लोन लिया जा सकता है, और भी दूसरे तरीके हैं, ठीक है। कुछ ओन फंड लगाया जाएगा, कुछ बैंक से लोन लिया जाएगा, कुछ कहीं से बोरो किया जाएगा, लेकिन फिर भी कम पड़ा तो क्या होगा, पब्लिक से लिया जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे पब्लिक से लिया जा सकता है, बाय इशूइंग द सिक्योरिटी। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिक्योरिटी इशू करती है, और फिर लोग जो पब्लिक है उन सिक्योरिटीज को बाय करते हैं, और उसके बदले में ऑर्गेनाइजेशन को क्या देते हैं, पैसा देते हैं, कंपनी को पैसा देते हैं। तो सिक्योरिटीज बेसिकली क्या है, इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज किया जाता है टू रेज द कैपिटल। कैपिटल फंड रेज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेबल। सिक्योरिटीज जो होती हैं वो ट्रेडेबल होती हैं। ट्रेडेबल का मतलब क्या होता है कि जिनको खरीदा बेचा जा सकता है, ठीक है, जिनका बाय सेल किया जा सकता है। तो सिक्योरिटीज आर ट्रेडेबल प्लस सिक्योरिटीज आर फंजिबल। ये फंजिबल होती हैं। फंजिबल का क्या मतलब है, ये इंटरचेंजेबल होती हैं, यानी इन्हें इंटरचेंज किया जा सकता है। एक सिक्योरिटी के बदले में दूसरी सिक्योरिटी, या सिक्योरिटी के बदले में पैसा दिया जाता है, तो ये इंटरचेंजेबल होती हैं, प्लस ये ट्रेडेबल होती हैं, इनका बाय सेल किया जा सकता है, ठीक है। एंड दैट हैव सम मॉनेटरी वैल्यू। ये जो सिक्योरिटीज होती हैं इनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है। सही बात है, जो शेयर होते हैं या जो डिबेंचर्स होते हैं, ये सबकी मॉनेटरी वैल्यू होती है ना, ठीक है। तो दिस इज सिक्योरिटी, इसी को सिक्योरिटी कहते हैं। तो सिक्योरिटी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका यूज करती हैं इंटरप्राइज या कंपनी, जिनका यूज करती हैं टू रेज द कैपिटल फ्रॉम द मार्केट। एंड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेबल, सिक्योरिटीज आर फंजिबल एंड सिक्योरिटीज हैव मॉनेटरी वैल्यू। तो दिस इज सिक्योरिटी, यही सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटीज बेसिक हम बात करें तो सिक्योरिटीज 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी, इक्विटी जिसे हम शेयर कहते हैं, डेप्ट जो डिबेंचर होता है, एंड हाइब्रिड। तो सिक्योरिटी की बेसिक बात करें तो सिक्योरिटी 3 टाइप की ही होती है, या तो शेयर होंगे, या डिबेंचर होंगे, या हाइब्रिड होंगे, जिसको हम कह सकते हैं इक्विटी या डेप्ट या हाइब्रिड।
इक्विटी क्या होता है? इक्विटी प्रोवाइड करता है ओनरशिप राइट टू द होल्डर। इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पास किसी कंपनी की इक्विटी है, ठीक है, ये कंपनी है, एग्जांपल लेते हैं, ये कंपनी है, ठीक है, अगर मेरे पास इस कंपनी के शेयर हैं या मेरे पास उस कंपनी की इक्विटी है, इसका मतलब क्या है? मेरे पास ओनरशिप राइट है, मेरी हिस्सेदारी है, इस कंपनी में मेरी हिस्सेदारी है, ठीक है। तो इक्विटी प्रोवाइड द ओनरशिप राइट टू द होल्डर। जबकि डेब्ट मतलब क्या होता है? डेब्ट मतलब होता है उधार। डेब्ट मतलब क्या होता है? उधार, लोन, ठीक है। अगर मैंने इस कंपनी का डिबेंचर खरीदा है तो इसका मतलब क्या है? मैंने इस कंपनी को उधार दिया है, ठीक है, अब मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो डेब्ट क्या है? इनिशियली, और जो डिबेंचर होल्डर होते हैं दे आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। मैं कंपनी की क्या बन जाऊंगी? क्रेडिटर। अगर मेरे पास उस कंपनी का डिबेंचर है, मैंने कंपनी को अगर लोन दिया है तो एसेंशियली लोन रीपेड विद पीरियोडिक पेमेंट। जो लोन है उसे रीपे किया जाता है, ठीक है, विद पीरियोडिक पेमेंट, इंटरेस्ट दिया जाता है बेसिकली लोन पे। नेक्स्ट जो तीसरी टाइप की सिक्योरिटी होती है वो होती है हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी प्लस डेब्ट, इक्विटी एंड डेब्ट का कॉम्बिनेशन, उसको कहते हैं हाइब्रिड। यानी उसमें कुछ फीचर होंगे इक्विटी के, कुछ फीचर होंगे डेब्ट के, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ऐसी भी सिक्योरिटी होती है, ठीक है। तो सिक्योरिटी की बात करें तो बेसिक तीन होती है, इक्विटी, डेब्ट एंड हाइब्रिड, या कह लीजिए शेयर, डिबेंचर एंड हाइब्रिड, ठीक। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक और डिफिनेशन लिखी है सिक्योरिटी की, कि सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटीज आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सिक्योरिटीज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, या कह लीजिए फाइनेंशियल एसेट होती हैं, जिनकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू होती है, एंड विच कैन बी बॉट एंड सोल्ड और ट्रेडेड, जिनको खरीदा बेचा जा सके, जिन्हें ट्रेड किया जा सके, उन्हीं को कहा जाता है सिक्योरिटीज, ठीक। समझ में आ गया? तो अकॉर्डिंग टू SCRA एक्ट 1956, SCRA एक्ट, ठीक है, SCRA एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग, SCRA मतलब सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी क्या होती है? सिक्योरिटीज आर द शेयर, सिक्योरिटीज आर द स्क्रिप्ट, सिक्योरिटी आर द स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर या अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है, जो किसी कंपनी ने या दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट ने या गवर्नमेंट ने जो इशू किया हो, वो सब सिक्योरिटीज कहलाती हैं अकॉर्डिंग टू SCRA 1956। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत ये सब सिक्योरिटीज में आता है, ठीक। अब सिक्योरिटीज को अगर क्लासिफाई करना है, ठीक है, सिक्योरिटीज को क्लासिफाई करना है तो दो बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला क्या है? रिटर्न के बेसिस पे, दूसरा क्या है? सोर्सेज ऑफ इशू के बेसिस पे। ये बात समझ में आ रही है? सिक्योरिटीज को हम दो बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। एक कि उस सिक्योरिटी से हमें रिटर्न कैसा मिल रहा है, क्या फिक्स रिटर्न मिल रहा है या वेरिएबल रिटर्न मिल रहा है, एंड सोर्सेज ऑफ इशू, यानी वो सिक्योरिटी इशू कौन कर रहा है। तो इस बेसिस पे हम सिक्योरिटी को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। अगर हम इनकम या रिटर्न के बेसिस पे सिक्योरिटी को क्लासिफाई करें, ठीक है, जो भी सिक्योरिटी से हमें जो रिटर्न मिल रहा है या जो भी इनकम हो रही है सिक्योरिटी से, उसके बेसिस पे अगर सिक्योरिटी को क्लासिफाई करें तो सिक्योरिटी दो टाइप की होती है। पहला क्या है? फिक्स इनकम सिक्योरिटी। पहला क्या है? फिक्स इनकम सिक्योरिटी। दूसरा क्या है? वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी अगर हम रिटर्न के बेसिस पे डिवाइड करें तो ये दो टाइप की होती है, और अभी हम इनके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे अगली स्लाइड में, ठीक है। फिक्स इनकम, नाम से ही समझ में आ रहा है, फिक्स्ड इनकम यानी वो सिक्योरिटी जिसपे इनकम क्या है? फिक्स है, यानी कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो चाहे कुछ भी हो, हमें एक फिक्स इनकम मिलती रहेगी अगर हमारे पास फिक्स इनकम सिक्योरिटी है। जैसे डिबेंचर हुआ, जैसे प्रेफरेंस शेयर हुआ, जैसे बॉन्ड हुआ, तो ये सब क्या है? फिक्स इनकम सिक्योरिटी, यानी उस पे जो इनकम होनी है, यानी उस पे जो इंटरेस्ट वगैरह जो भी मिलना है वो फिक्स है। वही देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, द इनकम इज फिक्स एट द टाइम ऑफ इशू, यानी जब ये सिक्योरिटी इशू की जाती है तभी इन पे कितना रिटर्न मिलेगा, क्या इनकम होगी, ये सब फिक्स होता है। एंड इसके सोर्स ऑफ इशू क्या हो सकते हैं? ये जो डिवेंचर है या बॉन्ड है या प्रेफरेंस शेयर कौन इशू करता है? गवर्नमेंट इशू कर सकती है, सेमी गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट इनको इशू करते हैं। दूसरा क्या होता है? वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी, नाम से ही समझ में आ रहा है वेरिएबल, यानी वो सिक्योरिटीज जिसपे जो इनकम होगी वो क्या करेगी? वो वेरी करेगी, वेरिएबल होगी, ठीक है। वो सिक्योरिटीज जिन पे इनकम क्या है? ईयर टू ईयर जो वेरी करती है, दैट इज वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी। जैसे एग्जांपल के लिए इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर पे जो इनकम होती है दैट इज नॉट फिक्स। आपने देखा होगा शेयर पे मतलब लॉस भी हो जाता है, प्रॉफिट डबल का प्रॉफिट भी हो जाता है, या कुछ नहीं, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ, न्यूट्रल वही सेम वैल्यू बनी हुई, या कम प्रॉफिट हुआ या कम लॉस हुआ। तो इक्विटी शेयर की बात करूं तो यहाँ पे जो रिटर्न होता है दैट इज नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो दिस इज वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक करके इन सिक्योरिटीज के बारे में डिटेल में समझेंगे। बताया था ना, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बोनस शेयर, नॉन वोटिंग शेयर्स, ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर, इन सब के बारे में अब हमें डिटेल में पढ़ना है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर क्या होता है? तो सबसे पहले देखिए, इक्विटी शेयर को के कुछ दूसरे नाम भी हैं। इसको ऑर्डिनरी शेयर भी कहा जाता है, इसको कॉमन स्टॉक भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम जरा समझते हैं शेयर क्या होता है। अब हम जरा समझते हैं हम जरा समझते हैं शेयर क्या होता है। शेयर तो वैसे जब मैं क्या पढ़ा रही थी, जब मैं अकाउंटिंग पढ़ा रही थी, जहाँ पे शेयर कैपिटल के बारे में, वहां पे भी मैंने डिटेल में शेयर के बारे में बताया है। बट चलिए यहाँ पे फिर से एक बार हम डिस्कस करते हैं शेयर्स क्या होते हैं। देखिए, शेयर मतलब होता है हिस्सा। शेयर मतलब हिस्सा। शेयर मतलब, एक और शेयर का मतलब क्या है? अंश, मतलब भाग। शेयर मतलब भाग, किसी चीज का छोटा पोर्शन, अंश, दैट इज कॉल्ड शेयर। तो शेयर बेसिकली क्या होता है? व्हेन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, जब कंपनी का जो पूरा शेयर कैपिटल है, पूरा पूंजी है, शेयर कैपिटल मतलब पूरी जो पूंजी है, जो कंपनी ने शेयर के माध्यम से जो फंड रेज किया है, पूरा जो शेयर कैपिटल है, जब इसको डिवाइड किया जाए इन द यूनिट ऑफ इक्वल डिनोमिनेशन, यानी जब कंपनी का पूरे शेयर कैपिटल को इक्वल डिनोमिनेशन की यूनिट में डिवाइड किया जाए, यानी बराबर बराबर जब डिवाइड किया जाए इक्वल डिनोमिनेशन की यूनिट पे, तब ईच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। तब एक हिस्से को क्या कहते हैं? शेयर। ये जो एक हिस्सा होगा ना, इसको कहेंगे शेयर। ये बात समझ में आई? शेयर क्या होता है? व्हेन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो शेयर कैपिटल है, जब इसको डिवाइड करते हैं इनटू यूनिट्स ऑफ इक्वल डिनोमिनेशन, यानी इक्वल इक्वल हिस्से में जब इसको डिवाइड करते हैं, तब हर एक हिस्से को क्या कहते हैं? शेयर। तब हर हिस्सा क्या कहलाता है? शेयर। ठीक। इक्वल यूनिट, डिनोमिनेशन ऑफ इक्वल यूनिट मैंने यहाँ पे क्यों कहा है? क्योंकि आपने पढ़ा होगा फेस वैल्यू। जो शेयर होती है उसकी एक फेस वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे 10 रुपए हुई फेस वैल्यू, या 20 रुपए हुई, या 100 रुपीज हुई, या 50 रुपए हुई, ये फेस वैल्यू है। यानी ये जितने भी इसके हिस्से किए गए हैं, पूरे शेयर कैपिटल के जो हिस्से किए गए हैं, ये इक्वल यूनिट्स हैं, तो इन्हें कहा जाता है शेयर। ठीक, तो शेयर समझ में आ गया क्या हो गया। अब सवाल आता है स्टॉक क्या होता है। स्टॉक भी आपने बहुत सुना होगा। तो स्टॉक क्या होता है? जो सेट ऑफ शेयर होते हैं ना, देखिए शेयर मतलब एक शेयर, दो शेयर, शेयर यूनिट्स के टर्म में। लेकिन जब जो सेट ऑफ शेयर होते हैं, जब इनको साथ में एक बंडल के फॉर्म में करते हैं, तो इसको कहा जाता है स्टॉक, ठीक है। एंड इट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, नॉट इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ शेयर। जो स्टॉक्स होते हैं जनरली इनको मनी के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, स्टॉक को, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर के टर्म में नहीं किया जाता है। तो स्टॉक मतलब कलेक्शन ऑफ शेयर। स्टॉक मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ शेयर, जिनको एक बंडल के फॉर्म में है, तो दैट इज कॉल्ड स्टॉक। और इनको मनी के टर्म में रखा जाता है, नंबर ऑफ शेयर के टर्म में नहीं। तो दिस इज स्टॉक। ठीक, तो शेयर समझ में आ गया, स्टॉक समझ में आ गया। अब जरा बात करते हैं शेयर सर्टिफिकेट, जो आजकल नहीं चलता है, शेयर सर्टिफिकेट। तो शेयर सर्टिफिकेट एक्चुअली पहले क्या होता था? देखिए आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ डिजिटल फॉर्म में है। मैं पहले की बात करूं, आपके पेरेंट्स के पास बहुत टाइम पहले क्या होते थे? शेयर सर्टिफिकेट। अगर हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, ये एक कंपनी है और हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, तो कंपनी हमें इशू करती थी शेयर सर्टिफिकेट। अगर हमें उस कंपनी के शेयर अलॉट हुए हैं, तो कंपनी बेसिकली हमें क्या इशू करती थी? शेयर सर्टिफिकेट इशू करती थी। तो वो एक टाइप का सर्टिफिकेट होता था अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी, जिसमें स्पेसिफाई होता था कि कंपनी हमें कितने शेयर इशू कर रही है, किस प्राइस पे है, ठीक है। एंड हमारा नाम उसमें वगैरह सब कुछ लिखा होता था, फेस वैल्यू क्या है वो सब लिखा होता था, कंपनी के नाम वगैरह उस पर लिखे होते थे। तो ये होता था शेयर सर्टिफिकेट। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता है, अब सब कुछ डिजिटल फॉर्म में है। मुझे अगर किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं, तो वो शेयर बाय करने के बाद मेरे डीमैट अकाउंट में वो आ जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कि पहले के टाइम में शेयर सर्टिफिकेट चलते थे, ठीक है। तो दिस इज शेयर सर्टिफिकेट। अब हम बात करते हैं इक्विटी जो शेयर्स होते हैं, उसमें कुछ राइट, उनको कुछ राइट्स मिले हुए हैं। जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं, दे हैव सम राइट्स, उनको कुछ अधिकार मिले हुए हैं, राइट्स मिले हुए हैं। तो ये कौन कौन से हैं? तो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं, उन्हें कुछ राइट्स मिले हैं। सबसे पहला राइट क्या है? राइट टू वोट। हम जानते हैं इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होता है। जो जर्नल बॉडी मीटिंग होती है कंपनीज की, सालाना जो एनुअल जर्नल मीटिंग होती है, उसमें वोटिंग राइट्स होता है इक्विटी शेयर होल्डर को। मतलब अगर किसी कंपनी के शेयर है मेरे पास, ठीक है, भले ही कम शेयर है, बट आई हैव द वोटिंग राइट। बट वो उसी प्रपोर्शन में मुझे वोटिंग राइट है जितने नंबर ऑफ शेयर मेरे पास है।
बट हर शेयर होल्डर, क्योंकि शेयर होल्डर कौन होते हैं, दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, कंपनी के ओनर होते हैं, तो हमें क्या होता है, वोटिंग राइट होता है। दूसरा इसका फीचर क्या है, राइट क्या है, कि राइट टू कंट्रोल, यानी जो शेयर होल्डर होता है, क्योंकि दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, तो उनका राइट होता है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। लेकिन ये बात है कि दरअसल हम लोग तो रिटेल, मतलब कह लो शेयर होल्डर है ना, हमारे पास कितने शेयर हो जाएंगे, हमारे पास 10 शेयर हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, 1000 शेयर हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे, इससे ज्यादा तो थोड़ा सा मुश्किल है। जो बड़े बड़े शेयर होल्डर होते हैं ना, जिनके पास कंपनी का 1% शेयर है या 2% शेयर है, बेसिकली उन लोगों के लिए बात है, या 5% शेयर है, बहुत हुआ तो 5% शेयर है, तो उन लोगों के लिए ये चीज है कि दे हैव द कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। क्योंकि उनके पास अगर 1% शेयर है, यानी उन्होंने एक मेजर पोर्शन दिया है, पैसे का एक मेजर पोर्शन दिया है कंपनी को, तो अब उनका कंपनी के मैनेजमेंट में हस्तक्षेप हो सकता है, उनकी बातें सुनी जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट जो राइट है इक्विटी शेयर होल्डर को, वो ये है कि राइट टू शेयर द प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड बोनस शेयर। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको ये राइट होता है, उनको अधिकार होता है कि जो भी प्रॉफिट है उसमें भी तो उनकी हिस्सेदारी होगी, तो इसीलिए तो उनको डिविडेंड के फॉर्म में, बोनस शेयर के फॉर्म में उनको दिया जाता है प्रॉफिट का हिस्सा। ठीक है, नेक्स्ट जो इक्विटी शेयर होल्डर का राइट है वो क्या है, राइट टू क्लेम ऑन द रेसिडुअल आफ्टर रीपेमेंट ऑफ ऑल द क्लेम इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, खत्म हो रही है, तो बाकी लोगों को पेमेंट करने के बाद, जैसे डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने के बाद, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं इनका भी क्लेम होता है ऑन द रेसिडुअल, जो भी बचे हुए एसेट्स हैं उन पे इनका भी क्लेम होता है, बट डिबेंचर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने के बाद। ठीक, नेक्स्ट जो राइट है इक्विटी शेयर होल्डर का वो क्या है, राइट टू अप्लाई टू कोर्ट इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी इन द राइट सेट असाइड। यानी इक्विटी शेयर होल्डर को जो भी अधिकार दिए गए हैं, जो भी राइट दिए गए हैं, अगर उनमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी हुई, कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर के पास राइट है कि वो क्या कर सकता है, वो कोर्ट जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट राइट्स हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर को दिए गए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं या इक्विटी शेयर के एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक, तो ये 5 बेसिक एडवांटेज हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो एडवांटेज है दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, कह लीजिए इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं या इक्विटी शेयर्स पे सबसे पहला एडवांटेज है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब है कि कह लीजिए एक तरीके का लीगल प्रोटेक्शन होता है इक्विटी शेयर होल्डर को या कह लीजिए ओनर्स को, कि उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर कंपनी को लॉस हुआ, कंपनी को लॉस हुआ, कंपनी बैंकरप्ट हुई या कोई भी डेब्ट है या कोई फाइनेंशियल लॉस है, तो इसमें जो इंडिविजुअल है, जो शेयर होल्डर है कह लीजिए या जो ओनर है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं सेल की जाएगी। तो इसकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है, लाइबिलिटी मतलब जिम्मेदारी लिमिटेड है। तो इक्विटी शेयर होल्डर का ये एक बहुत बड़ा कह लीजिए एडवांटेज है कि यहाँ पे लाइबिलिटीज लिमिटेड होती हैं। ठीक, मतलब अगर कंपनी को फाइनेंशियल लॉस हुआ, कंपनी डेब्ट में है, कंपनी बैंकरप्ट हो रही है, तो उस केस में जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो पर्सनली लिएबल नहीं होते इस चीज के लिए, मतलब उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को नहीं सेल करके डेब्ट पे ऑफ किए जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, तो उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ये पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज क्या है, कैपिटल एप्रिसिएशन। दूसरा एडवांटेज क्या है, कैपिटल एप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या है कि जो शेयर्स इक्विटी शेयर होते हैं ना, इनमें कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। यानी आज ये शेयर हमने शायद जब खरीदा, ये शेयर 10 रुपए के थे, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, इसकी वैल्यू में इंक्रीज होगा। ठीक है, 10 रुपए का शेयर 12 रुपए होगा। तो कह लीजिए इक्विटी शेयर में जो हमें रिटर्न मिलता है ना, इक्विटी शेयर्स पे जो हमें रिटर्न मिलता है, एक तो डिविडेंड के फॉर्म में हमें रिटर्न मिलता है, कंपनी टाइम टू टाइम डिविडेंड देती है जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है, ठीक है, उससे रिटर्न मिलता है, प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। कैपिटल एप्रिसिएशन, जैसे मैंने 10 रुपए का जब रेट था तब शेयर खरीदा, आज वो 12 रुपए का हो गया, ठीक है, तो 2 रुपए पर शेयर मुझे फायदा हुआ, तो ये मेरा रिटर्न है। तो कैपिटल एप्रिसिएशन भी इक्विटी शेयर पे मिलता है। ठीक, ये दूसरा एडवांटेज हुआ। तीसरा एडवांटेज क्या है, फ्री ट्रेडेबिलिटी। फ्री ट्रेडेबिलिटी का क्या मतलब है कि जो इक्विटी शेयर हैं इनको आप ट्रेड कर सकते हैं बहुत आसानी से। ट्रेड कर सकते हैं मतलब बाय सेल कर सकते हैं। कैसे करेंगे बाय सेल, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। ठीक है, एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया के 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, तो इनके थ्रू अगर वो शेयर वहां पे लिस्टेड है, शेयर उसके बाद लिस्टिंग हो जाती है सेकेंडरी मार्केट में, शेयर अगर वहां पे लिस्टेड है
तो आप आसानी से, आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए जहां पे शेयर रहते हैं, आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए जिसके थ्रू आप ट्रेड करेंगे। तो अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है, तो आप एनएससी या बीएससी में जो भी शेयर लिस्टेड हैं उनकी आप ट्रेडिंग, फ्रीली ट्रेडिंग कर सकते हैं, आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ चार्जेस वगैरह पे करने पड़ते हैं, तो वो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यही तीसरा एडवांटेज है इक्विटी शेयर का। चौथा एडवांटेज क्या है? इजी ट्रांसफरेबिलिटी, यानी इक्विटी शेयर बहुत आसानी से ट्रांसफरेबल है। ठीक, इजिली दे कैन बी ट्रांसफरेबल, यानी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो इक्विटी शेयर है ये इजिली ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये इसका चौथा एडवांटेज है। एंड पांचवा एडवांटेज क्या है? हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। देखिए, हमारे पास जो जितना भी पैसा है, ठीक है, अगर हम उसको बैंक में रखेंगे तो क्या होगा? बैंक में हमें कितना रिटर्न मिलेगा? 3 to 4%, 3 to 4% का रिटर्न आएगा। लेकिन यही अगर पैसे आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, देखिए शेयर्स में लॉस भी होने के चांसेस हैं, प्रॉफिट भी होने के चांसेस हैं, बट अगर कुछ नहीं हुआ तो मतलब जितना भी रिटर्न मिलता है ना शेयर से, वो एटलीस्ट इन्फ्लेशन को तो बीट कर ही देता है नॉर्मली। अगर आपने, पर एक चीज है, अगर आपने समझदारी से सोच समझ के प्रॉपर गाइडेंस में अगर इन्वेस्टमेंट किया तो शेयर के केस में इतना रिटर्न तो मिल ही जाता है कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर दे। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। ठीक है, अगर हम उस पैसे को बैंक में रखे रहेंगे 3 to 4% का रिटर्न मिलेगा, जबकि इन्फ्लेशन इससे ज्यादा है, 6 to 7% मतलब एक रफ फिगर बोले, ठीक है, इन्फ्लेशन उससे ज्यादा है, तो यानी बैंक में रखा रखा पैसा कम हो जाएगा। लेकिन अगर सोच समझ के, समझदारी के साथ शेयर्स में अगर इन्वेस्ट किए तो कम से कम इन्फ्लेशन को तो बीट कर ही देगा। आपका मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट है वो इन्फ्लेशन को बीट कर देगा। तो ये इसका पांचवा एडवांटेज है। तो ये शेयर्स के 5 कह लीजिए एडवांटेज है। ठीक, समझ में आ गए? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख, यानी दिसंबर 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल और अपने सेकंड चैनल, मेरा फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, सेकंड चैनल है पूजा सिंह के नाम से, तो अपने फर्स्ट एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हैं। तो अगर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। एंड एक बात और है कि ये अभी तक है, दिसंबर 2023 तक। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है दिसंबर 2023 तक, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, और मेरा फर्स्ट चैनल और सेकंड चैनल इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर। एंड अगर नोट चाहिए मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। एंड प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे भी मैं टाइम टू टाइम अपडेट अपनी चैनल से रिलेटेड डालती रहती हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे स्वेट इक्विटी शेयर की। ठीक है, बट ये जो स्वेट इक्विटी शेयर है ना, ये अब मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करती हूँ, क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंथी हो गया है। ये मेरा बैक टू बैक आज तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो चलिए फिर इस टॉपिक को, स्वेट इक्विटी शेयर, अब हम अगले लेक्चर वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्वेट इक्विटी हमें डिस्कस करना है, नॉन वोटिंग शेयर डिस्कस करना है, और भी आगे के टॉपिक डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो ये अब हम अगले लेक्चर में करते हैं। तब तक मैंने जितना पढ़ाया है उतना पढ़ के रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर वाइंड अप करती हूँ। गॉड ब्लेस यू।